हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो जैसा कि आज का जो चैनल है वो हमने आज की जो क्लास है उसको हमने ओपन प्लेटफॉर्म पे कर दिया है ताकि सभी लोगों को पता चले व्हाट इज़ हिंदुज़म, हिंदू धर्म क्या होता है। ठीक है, तो इस हिंदू धर्म पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर हिंदू को जानना जरूरी है कि अगर कोई उससे कहता है कि तुम किस धर्म को मानते हो तो वो धर्म की परिभाषा नहीं बता पाता तो हिंदू धर्म के बारे में क्या बताएगा। ठीक है ना, फिर वो सोचता है यार शिव जी की पूजा करो, महादेव की पूजा करो, विष्णु जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करो, उनको श्राप है ना, दुनिया भर की बातें वो सब बताता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज हिंदुज़म, है ना, हिंदुज़म या वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता पर इसको हम लोग कहते हैं आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कहते हैं आर्य सभ्यता। ठीक है ना, और हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदुइज्म, हिंदू धर्म। ठीक है बेटा, चलो चर्चा करते हैं भाई व्हाट इज हिंदुइज्म। तो कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी और आई होप बच्चे बहुत खुश थे, बहुत बच्चे खुश थे कि सर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इस कदर पढ़ी है कि कोई भी पेपर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम कर ना पा रहे हो। तो 2 दिन की क्लास में आप एक चीज के लिए सेटिस्फाई हो गए, एक चीज के लिए आपको मजबूती आ गई कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी या उसकी धज्जियां उड़ा सकता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज हिंदुइज्म, हिंदू धर्म क्या है। ठीक है बेटा, इसको समझने के लिए अपने दिल को बहुत साफ रखना पड़ेगा, माइंड को खाली रखना पड़ेगा। अगर आपका माइंड भरा हुआ है निगेटिव चीजों से तो आपके मन में क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है ना, ये सारी एक फिनोमिना है, अवधारणा है। हाँ, मैं इसको प्रूफ करूंगा लेकिन इस कदर प्रूफ नहीं कर सकता कि अगर मैं आपको भूत प्रेत पिशाच आत्मा इन सब के बारे में बताऊं, पुनर्जन्म के बारे में बताऊं तो आप कहेंगे नहीं सर हमें पहले भूत दिखाइए, हमें आत्मा दिखाइए, हमें उड़ के बताइए, ठीक है ना, हमें आंखें निकाल के दिखाइए, है ना। कुछ इस कदर तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन है ना उसको कुछ महसूस करा सकते हैं। वो चीजें मैं प्रूफ करा सकता हूं लेकिन आपको साक्षात दिखा नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, है ना। अपना दिमाग जो बेकार सा भरा हुआ है भूसा जैसा उसको निकाल के फेंक दो। बस इतना सोच के बैठ जाओ कि आपको कुछ नहीं आता, जो आपको बताया जाएगा वो एक्चुअली में है। वरना बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठने वाले हैं, फिर आप लगातार क्वेश्चन ही टाइप करते रहोगे, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, अरे यार फालतू की बकवास है, ये है ऐसा है वैसा है। वरना ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप ना तो क्वेश्चन कर पाओगे, ना तो धर्म को जान पाओगे और ना ही पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। पॉजिटिव चीजों को लेकर बैठना है, धनात्मक चीजों को लेकर। ठीक है ना, चलिए बात शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहला पार्ट वी ऑल आर पुरुष, वी ऑल आर पुरुष। ठीक है ना, तो पुरुष का मतलब होता है एक पवित्र आत्मा। पुरुष का क्या मतलब होता है बेटा? पुरुष का मतलब होता है एक पवित्र आत्मा। ठीक है ना, अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि वी ऑल आर पुरुष। वी ऑल आर पुरुष का मतलब यह है चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो या कोई भी हो, है ना, तो जो व्यक्ति जीवित है उसको हम कहते हैं पुरुष। और पुरुष का मतलब होता है एक पवित्र आत्मा जिसमें आत्मा होती है। ठीक है ना, अब यहीं से आया है कि इस आत्मा का मतलब क्या है। तो व्हाट इज पुरुषार्थ, तो इसे कहते हैं पुरुषार्थ। आपने सुना होगा कि पुरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ होता है ना। तो पुरुष का मतलब होता है एक पवित्र आत्मा। तो पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ क्या है? तो पुरुषार्थ के बेटा 4 मतलब हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ठीक है ना, तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद रहेगा ना कौन कौन से भैया? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसी में आपको ऑप्शन दे देगा पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है, धर्म अर्थ ज्ञान मोक्ष। तो आपको हटा क्या देना है भैया? ज्ञान हटा देना है। अब मैं इसको बताता हूं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आखिर है क्या। तो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म मतलब है ना कि आप जहां पैदा हुए हो उसके बारे में जानना, है ना। तो सबसे पहली बात है धर्म का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। अब जानेंगे कैसे भी आपको बताएंगे, है ना। जब जान लोगे तो उसका अनुसरण करना, फॉलो करना। अर्थ
जब तुम धर्म को जान लोगे तो अर्थ मतलब उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। ठीक है, हमने किसी चीज को जाना, जानने के उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद, है ना, फॉलो करने के बाद क्या जो तुम्हें ज्ञान हुआ है, जो तुमने ज्ञान को जाना है, जो तुम चीजें अनुसरण कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा बेटा भी वैसे ही करेगा? मतलब अगर पापा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या बेटे को अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। जैसे मान के चलिए मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मान के चलिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं अभी अगर चौराहे पर खड़ा हो जाऊं और मैं सबको बुलाऊं, आओ मैं तुमको ऋग्वेद पढ़ाऊं, आओ मैं तुमको सामवेद पढ़ाऊं, आओ मैं तुमको हिंदू धर्म बताऊं, है ना, लोग दांत निकालेंगे और निकाल कर चले जाएंगे, कहेंगे अबे पागल हो गया है क्या? तो कोई व्यक्ति ज्ञान लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति ज्ञान लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पापा ने मुझको कहा बेटा ये मौसी है, ये मामी है, ये चाचा है, ये चाची है, तुमको ऐसा नहीं करना, बाहर निकलोगे टांगे काट देंगे। पापा अच्छा बाहर नहीं निकलना है, चुपचाप बैठ गया, बेटा उससे ना बोलना वो गंदा आदमी है ना। तो पापा ने बताया तो बच्चा शांत होकर बैठ गया। यही अगर कोई मोहल्ले वाला कहता तो उसकी बात मानते? बिल्कुल नहीं मानते। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो पिताजी को अगर ज्ञान प्राप्त है तो वो अगर बच्चे को ज्ञान देगा तो बच्चा उसको फॉलो करता है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो इसका क्या होगा? काम से हो जाएगा काम सूत्र। काम सूत्र का मतलब होता है पीढ़ी बढ़ाना। काम सूत्र का मतलब होता है पीढ़ी बढ़ाना। हाँ भैया, पापा को ज्ञान की प्राप्ति है, पापा के जो बच्चे प्राप्त हुए, है ना, पापा मम्मी ने अपने बच्चे को बताया बेटा तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना, तो बच्चे को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान देते चले जाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी अज्ञानी नहीं होगा। बात समझ आ रही? इस दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं होगा क्योंकि सबके माता पिता ने उसको ज्ञान दे रखा है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो कोई व्यक्ति दूसरे से ज्ञान लेना चाहता नहीं है तो अपने घर वालों सब लेंगे, तो इसलिए है काम सूत्र, ठीक है ना। तो काम सूत्र मतलब होता है पीढ़ी बढ़ाना और अपने बच्चे को ज्ञान देना, है ना। और काम सूत्र के रचयिता है वात्स्यायन। काम सूत्र एक किताब है जिसे रचयिता है वात्स्यायन, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आगे मोक्ष। बेटा अब ये मोक्ष क्या है, मोक्ष के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये मोक्ष है क्या। हालांकि अभी हमको बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है। अभी ये समझ लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी पुरुष का या किसी भी व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या प्राप्त करना होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा तुम क्यों पैदा हुए हो, मैं अगर आपसे कह दूं कि तुम पैदा क्यों हुए हो, तो आप क्या कहोगे? सर मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं बैंक में अधिकारी बन पाऊं। सर मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं कि मैं एसएससी की तैयारी करूं। सर मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं कि मैं एसएससी कोचिंग ज्वाइन करके इंस्पेक्टर बन जाऊं। क्या इसीलिए तुम पैदा हुए हो? अगर तुम इसलिए पैदा हुए हो तो दुनिया का हर एक व्यक्ति इसीलिए पैदा हुआ होगा, तो आज सबने एसएससी कोचिंग ज्वाइन कर रखी होती। सब लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होते, बैंक की तैयारी कर रहे होते, रेलवे की तैयारी कर रहे होते। सभी लोग जितने साधु महात्मा बैठे हैं वो भी आज यूट्यूब में खोल के बैठे होते, हाँ सर पढ़ाइए पढ़ाइए, कुछ ऐसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन का एक्चुअली मतलब क्या है, तुम अगर इंस्पेक्टर बन जाओगे तब क्या मतलब होगा, है ना। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या प्राप्त करना है बेटा? मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष जो है वो 3 तरीके से प्राप्त होता है। जो मोक्ष है वो 3 तरीके से प्राप्त होता है ना। पहला मोक्ष आपको 3 तरीके से प्राप्त हो सकता है। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। याद रखिएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन है बेटा? तो मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है, ठीक है ना। पहला क्या है? ज्ञान, दूसरा क्या है? कर्म और तीसरा क्या है? भक्ति। याद रखिएगा, ये है बेटा आपकी उम्र के हिसाब से, ये क्या है? आपकी उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप छोटे हो, छोटा बच्चा ज्ञान ले सकता है, जवानी में कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं ले सकता। वो ज्ञान देता है, जवानी में वो ज्ञान देता है, जवानी में कोई व्यक्ति ज्ञान ले नहीं सकता। तो बचपन के हिसाब से बता रहे हैं, तो बचपन में ज्ञान प्राप्ति होती है, तो लोगों को गुरु के पास भेजा जाता था, गुरु ज्ञान देता था। गुरु ये ज्ञान नहीं देता था कि ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, ये नहीं ज्ञान देता था। ए से एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, ये ज्ञान नहीं देता था। गुरु ज्ञान ये देता था बेटा कि आखिर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये दुनिया कैसे चल रही है। भास्कराचार्य, है ना, और पतंजलि और इन सब का ज्ञान दिया जाता था। समझ में आ गया। तो प्रकृति में जो घटित घटनाएं हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही हैं और इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आपको जो जीवन मिला है वो क्यों मिला है, ये सारी बातें बच्चों को बताई जाती थी। लेकिन वर्तमान में तो ये सब बताया नहीं जाता। वर्तमान में ये सब बताया कहां जाता? वर्तमान में ये बताया जाता बेटा ये व्हाट्सएप है, समझ में आ गया, और इसको चलाओ, और इसको चलाओ कैसे? तो उसके बाद फेसबुक आओ, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और दुनिया भर की बातें करो, चटिया हो, ठीक है ना। तो आजकल तो ये बताया जाता है। तो बचपन में क्या है भैया? बचपन में तुम्हें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन बचपन में तुम्हें ज्ञान मिला नहीं।
बचपन तुम्हारा ऐसे बीत गया, बचपन में तुम्हें ज्ञान मिला नहीं, अब तुम हो गए जवान, जवान हो गए तो जवानी में तुमको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जवानी में तुम्हारे पास बल आ जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हो। बचपन में तुमने ज्ञान लिया नहीं और जवानी में तुम क्या कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन जवानी में तुम कर्म करते नहीं हो, जवानी फूट रही होती है। जवानी फूटेगी तो तुम अच्छे कर्म कहां करोगे, है ना। किसी चलते फिरते किसी कुत्ते को लात मार दोगे, कुत्ता बेचारा के करता चला जाएगा, देखेगा ऐसे, ठीक है बेटा तुम भी कुत्ते बनोगे आगे चल के, है ना, वो भी ऐसे सोचता होगा। बात समझ आ रही। तो जवानी में तुम कर्म करे नहीं, बचपन में तुम्हें ज्ञान मिला नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तब तुमको लगा कि अरे यार अब हमारा क्या होगा, अब तो मरने वाले पॉइंट आ गया है, अब मरेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। अब उसको भगवान की याद आएगी, तब उसको लगेगा कि यार मोक्ष कैसे मिलेगा। हर कोई कहेगा बेटा तुम मरने वाले हो, तुम कोई पूजा पाठ करो, ये करो वो करो। तब अंत का उपाय होता है भक्ति। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो मोक्ष प्राप्ति के हमारे पास 3 साधन है, पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। ये आपकी उम्र के हिसाब से है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है ना। और भक्ति टोटल 9 प्रकार की होती है। भक्ति टोटल 9 प्रकार की होती है, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। पहला होता है सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति, ठीक है ना। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या होता है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर यह है कि सबसे पहले आते हैं सगुण भक्ति में। आपने किसी इंसान ने बताया कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करोगे तो प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं करोगे तो लॉस होगा, है ना, ये बातें करो, दुनिया में कैसे जिया जाएगा। मतलब जिस इंसान ने तुम्हें जो बातें बताई हैं, तुमने उसकी बातों को भी और उस इंसान को भी अपने दिल में बसा लिया। और जब भी कोई काम हो जाता है तुम यही सोचते हो प्रभु तुम ही कर रहे हो। समझ में आ गया। तो जब आप किसी व्यक्ति को और उसकी बातों को दोनों को अपने दिल में बसा लेते हो तो ऐसी भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। ये 2 प्रकार की भी बताई गई है, एक कृष्ण भक्ति शाखा की और एक राम भक्ति शाखा की, है ना। बात समझिए, एक कृष्ण भक्ति शाखा की और एक राम भक्ति शाखा की। तो भैया मीराबाई कुछ भी हो जाए, चींटी मर जाए, शेर मर जाए, आदमी मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो मीराबाई यही कहती थी प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हो, प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी भक्ति क्या है, सगुण भक्ति, ठीक है ना। आपने किसी को दिल में बसा लिया और उसकी बातों को भी दिल में बसा लिया, तो ऐसी कौन सी भक्ति है भैया, सगुण भक्ति है। तो आप जब किसी देवी देवता को और उनकी बातों को पूरे दिल में बसा लेते हो या किसी इंसान को और उसकी बातों को दिल में बसा लेते हो तो कौन सी भक्ति होती है, सगुण भक्ति, ठीक है ना। अब आते हैं व्हाट इज निर्गुण भक्ति क्या होती है भैया। जब तुम किसी इंसान को अपने दिल में नहीं बसाते, सिर्फ उसकी बातों को दिल में बसाते हो। जब किसी इंसान को आप दिल में नहीं, सिर्फ उसकी बातों को बसाते हो कि ऐसी ऐसी बात है ना, ये बात है, ये ज्ञान है। तो जब तुम ज्ञान को, किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए ज्ञान को जब अपने दिल में बसाते हो और उसके ज्ञान को ही बांटते हो, तो ऐसी कौन सी भक्ति है, निर्गुण भक्ति। जैसे हम कहते हैं गुरु नानक देव हो गए, है ना। तो गुरु नानक देव कौन से, किस भक्ति की शाखा के थे, तो गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति शाखा के थे। बात समझिए। कबीर दास किस भक्ति की शाखा के, निर्गुण भक्ति की शाखा के। क्या कबीर दास ने कुछ कहा कि ये इस भगवान की पूजा करो, इस मूर्ति की पूजा करो, कभी नहीं कहा। तो कबीर दास ने बस यही कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कौन है पास में ये नहीं पता, समझ में आ गया। लेकिन अब उन्होंने सिर्फ ये बात कही, क्लियर है। तो किसी इंसान का जिक्र नहीं किया, तो इंसान का जिक्र होगा, उनकी बातों का जिक्र होगा तो सगुण भक्ति, और जब किसी ज्ञान का जिक्र होगा तो सिर्फ निर्गुण भक्ति। और भक्ति कितने प्रकार की होती है बेटा, तो आपको लगाना है टोटल 9 प्रकार की होती है। इतनी आपको बात समझ नहीं आ रही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आगे बढ़ा जाए बेटा, तो आपसे पूछ दिया जाए कबीर दास और गुरु नानक देव किस भक्ति शाखा के थे, तो आपको लगाना है निर्गुण भक्ति। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब किस, मीराबाई हो गई, ये किस शाखा की थी, तो सगुण भक्ति। अच्छा, अब क्या है, अब जब लोगों ने सोचा, अब पिछले समय में के लोगों ने सोचा कि आगे आने वाले भविष्य के मानव को ये सब जानकारी कैसे रहेगी, तो अब क्या हुआ, ग्रंथ बने। ग्रंथ के बाद वो ग्रंथ फॉलो कैसे किए जाएंगे, वो ग्रंथ बने। समझ में आ गया। वेद बने, वेद को फॉलो करने के लिए उपनिषद बने, पुराण बने, है ना। तो ग्रंथ भी बने, धर्म भी बना, धर्म को फॉलो करने के लिए चीजें बनी। और इसके बाद काम, ये पीढ़ी बढ़ाना, है ना, इसकी मूर्तियां बहुत सारे मंदिरों के बाहर बनाई गई, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म।
बात समझ आ रही? इसकी मूर्तियां बाहर बनाई गई ताकि व्यक्ति आए और देखे और देखकर ये समझे कि आखिर ये क्यों बनाई गई हैं, आखिर ये क्यों बनाई गई है ना, ऐसी चित्र क्यों बनाए गए हैं मंदिरों के बाहर, है ना। तो इसको जानने की जब कोशिश करेगा तब वो धीमे धीमे पढ़ेगा और ये सब चीजें उसको समझ में आएंगी, तो उसके अंदर मन में और लालसा आएगी कि हम और जाने और आगे बढ़ें। लेकिन वर्तमान का मनुष्य सोचता ही कहां है इतना कुछ ज्यादा, वर्तमान मनुष्य इतना सोचता ही कहां है। अरे भैया, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, तो भारत का आदर्श वाक्य जब सत्यमेव जयते है तो सत्यमेव जयते व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि सत्यमेव जयते का के आगे क्या होता है। बस उसको इतना मतलब पता है सत्य की हमेशा जीत होती है। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि सत्यमेव जयते ये आधा है कि पूरा है कि कहां से है कहां से नहीं है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो अब जब व्यक्ति ने ये जानने की कोशिश नहीं करी तो ये जानने की कोशिश कहां करेगा। जब भारत का आदर्श वाक्य लोगों को पूरा नहीं पता होता है तो ये तो बहुत दूर की बात है। और हमारे यहां हर एक नेता, हर एक पॉलिटिशियन, हर कोई आता है और हर कोई आकर कहता है भारत माता की जय, सत्य हमेशा जीतता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। अरे भैया, पूरा डिटेल दे दो, पूरी एक बार डिटेल दे दो ना कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा तो देवयाना ये नाम कृत्यस्य हाथ कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। इसका मतलब बताओ, ये कहां से लिया गया, ये बताओ, हर एक चीज की डिटेल दो। हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता आकर शपथ ग्रहण करता है तो एक ना एक बार आकर वो भारत की प्रस्तावना भी बोला करे, है। जब हर नेता आकर, हर केंद्रीय मंत्री आकर, हर प्रधानमंत्री आकर, हर राष्ट्रपति आकर अपनी शपथ ग्रहण करे और शपथ ग्रहण करने के बाद एक बार भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़े और उसका अर्थ बताए भारत की जनता को लाइव टेलीकास्ट होकर, तब हमको जिंदगी में कभी प्रस्तावना याद नहीं करनी पड़ेगी। जितने कंपटीशन के बच्चे हैं उन बेचारों को प्रस्तावना घर पर बैठ के 3-4 दिन याद करते हैं। यदि कोई हमको हर बार हर व्यक्ति सुनाता चला जाए हम भारत के लोग, है ना, उसका मतलब बताता चला जाए कि हमसे शुरुआत क्यों होती है ना, तब कहीं मजा है। जब कोई भारत का न्यायाधीश शपथ ले आके तो वो कम से कम कुछ नहीं तो 10 धाराएं ऐसी बताए हम लोगों को लाइव टेलीकास्ट होगी कि बेटा ये चीजें नहीं करनी है, इस चीजों से देश खराब हो रहा है, इस चीजों से देश अच्छा हो रहा है ना, तो ये करोगे तो उसकी सजा ये होगी और इसको हम और टिपिकल बना देंगे। अगर इतने न्यायाधीश हैं, अगर एक एक बार लाइव टेलीकास्ट आ जाएंगे, है ना, और आके बच्चों को बताएंगे तो उसका अपना ही जज्बा होगा, है ना, कहीं हमें इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? और जितना अच्छा वो समझा सकते होंगे उतना अच्छा शायद हम ना समझा पाए, ठीक है, लेकिन क्या बताया जाए। चलो कोई बात नहीं, तो वापस आते हैं बेटा। तो हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मूर्तियां देखते हैं कहते हैं ओ माय गॉड इतनी गंदी गंदी मूर्तियां, तोड़ दो उसको। अरे ठीक है, अब आपने जब तीसरा पॉइंट तोड़ दिया है, वो तीसरा पॉइंट बिना समझे तोड़ दिया है, मूर्तियां तोड़ दी हैं, ग्रंथों में आग लगा दो, व्रत व्रत क्या फॉलो करोगे, तुम्हें ये मिलेगा नहीं। फॉलो करो तो सब कुछ फॉलो करो, ना फॉलो करो तो कुछ ना फॉलो करो। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो दिस इज पुरुषार्थ, जिसका मतलब हमने आपको बताया। अब इस पुरुषार्थ को अच्छे से समझने के लिए, इस पुरुषार्थ को, है ना, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा हमको, इस पुरुषार्थ को अच्छे समझने के लिए हमें 6 फिलॉसफी पढ़नी पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड षड दर्शन, ठीक है ना, षड दर्शन। इस फिलॉसफी को, इस पुरुषार्थ को अच्छे से समझने के लिए हमको षड दर्शन, ये 6 फिलॉसफी पढ़नी पड़ेंगी, है ना। और 6 फिलॉसफी कौन कौन सी हैं पहले ये पढ़ेंगे और उन फिलॉसफी में दिया क्या है फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम देखते हैं पुरुषार्थ को समझने के लिए हमारे पास 6 दर्शन हैं। पुरुषार्थ को समझने के लिए हमारे पास कितने दर्शन है बेटा? 6 दर्शन है। चलिए देखते हैं भाई, तो यहां लिखता हूं मैं, पुरुषार्थ को समझने के लिए क्या होते हैं बेटा? फिलॉसफी होती है, षड दर्शन। तो सबसे पहला दर्शन हमारे पास है सांख्य। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने आपको हिंदुइज्म का फिनोमेना नहीं बताया, अभी मैंने आपको हिंदू धर्म का अवधारणा नहीं बताई है, अभी तो शुरुआत है। इट्स अ ट्रेलर कि अभी आई है पिक्चर, आने वाली है पिक्चर, अभी आएगी, इसी के जस्ट बाद पिक्चर आ जाएगी हिंदू धर्म की, जरा देखिएगा, है ना। तो सांख्य दर्शन, दूसरा हमारे पास हो गया न्याय,
तीसरा हमारे पास हो गया योग, चौथा हमारे पास हो गया वैशेषिक, पांचवा हमारे पास हो गया चार्वाक, छठा हमारे पास हो गया मीमांसा। छठा हमारे पास हो गया बेटा मीमांसा। सांख्य दर्शन के रचयिता है, प्रतिपादक है कपिल, न्याय के हैं गौतमी, गौतमी है बेटा, गौतम बुद्ध नहीं है। योग के हैं पंतजलि या पतंजलि, वैशेषिक के हैं कणाद, चार्वाक के हैं स्वयं चार्वाक, और मीमांसा यहां पर दो भागों में बटी होगी, एक होगा पूर्व मीमांसा और एक होगी हमारे पास उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला बात क्या है कि पूर्व मीमांसा के लेखक हैं जैमिनीय और उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बेटा बादरायण, ठंडी लग रही है। उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बादरायण। हाथ से पूछा जाए सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य। याद रखेंगे सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है बेटा, तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सबसे पहले एटॉमिज्म थ्योरी की, वो किस परमाणु है ना, दुनिया का जो दुनिया है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी हुई है, ये बात सबसे पहले बताई थी किसने, कणाद ने, ठीक है ना। तो परमाणुवाद सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत है ना, एटॉमिज्म थ्योरी, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कणाद ने। अच्छा बेटा उत्तर मीमांसा को हम लोग अब वेदांत के नाम से भी जानते हैं, है ना। वो उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ये सभी लोग, ये जितने भी दर्शन है सद दर्शन में, है ना, इनमें चार्वाक सबसे अलग है, इनमें चार्वाक सबसे अलग है, याद रखिएगा। इनमें चार्वाक सबसे अलग है बेटा। चार्वाक अलग क्यों है, क्योंकि बाकी सब, है ना, सभी वेदों को, उपनिषदों को ही सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं, जबकि जो चार्वाक है ये कर्म के सिद्धांत को सर्वोत्तम मानता है, कर्म के सिद्धांत को सर्वोत्तम मानता है, सर्वोत्तम मानता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कर्म का सिद्धांत को सर्वोत्तम कौन मानता है, तो चार्वाक, इसलिए चार्वाक अपवाद हो जाता है षड दर्शनों में, है ना। अब आपसे कह दिया जाए कि कर्म के सिद्धांत का संबंध किससे है, चार्वाक से है, लेकिन कभी कभी चार्वाक ऑप्शन में नहीं आता बेटा, कभी कभी ऑप्शन में चार्वाक नहीं आता, तो आपको लगा देना है मीमांसा, ठीक है ना। तो ये भी कर्म के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन ये कर्म और वेदों दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो ये जो है ये मीमांसा जो है दो भागों में बटा हुआ है, ये भी कर्म के सिद्धांत को फॉलो करता है और चार्वाक भी कर्म के सिद्धांतों को फॉलो करता है, लेकिन मीमांसा जो है वो इन सबसे मिला हुआ रहता है। नहीं, चार्वाक इन सबसे अलग है क्योंकि वो इनको नहीं मानता, सिर्फ इसको मानता है। बात समझ आ रही है, क्लियर है बेटा, हाँ याद रहेगा ना। अब देखते हैं इनके सिद्धांत में दिया क्या है। अब यहां से शुरू होगी हिंदुइज्म फिलॉसफी, है ना, हिंदू दर्शन अब बेटा शुरू होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए हिंदू धर्म को पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं भाई कि हिंदू धर्म क्या होता है ना। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इट्स अ हिंदुइज्म डेफिनेशन। ये हिंदू धर्म की परिभाषा है जो मैंने आपको बोली है, ठीक है। तो बताते हैं भाई हिंदू धर्म, ठीक है, समझिएगा। तो शुरू कर दे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या करेंगे देखो भाई, आराम समझिएगा। देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है, समझ आया, एक क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है ना। उस ब्राह्मण को वर्तमान वाले ब्राह्मण से मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। उस ब्राह्मण को कहते हैं क्या, परमात्मा। उसको क्या कहते हैं भैया, परमात्मा, ठीक है ना। आप समझते हैं, देयर इज एन ब्राह्मण,
ये हो गया ब्राह्मण, या समझिएगा देयर इज एन ब्राह्मण, ये हो गया ब्राह्मण आपका, ठीक है ना। अब इसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, इसको हम लोग परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस बात समझिएगा, ये ब्राह्मण है या परमात्मा है। अब ये परमात्मा का मतलब क्या है, जो आत्माओं पर कंट्रोल करता है, आत्माओं का समूह, आत्माओं का समूह, ठीक है ना, आत्माओं का समूह। तो आत्माओं का समूह कहलाता है परमात्मा। अब इस परमात्मा से कई आत्माएं निकलती हैं, है ना, इस परमात्मा से कई आत्माएं निकलती हैं, है ना, और आकर क्या होगा ये समझते हैं भाई। पहले मैं आपको एक पूरा ब्यौरा बता देता हूं, ठीक है ना। देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है सर्वशक्तिमान, उसके बराबर कोई नहीं, वो निराकार है, वो ना तो कभी आया था, ना तो वो कभी गया है, ना तो कभी जाएगा, वो सदा से था, सदा से है, सदा ही रहेगा। तो वो परमात्मा है, उससे आत्माएं निकलती हैं, आत्माएं निकलकर एक प्रकृति में आकर फंस जाती हैं, उससे आत्माएं निकलती हैं और आत्माएं निकलकर इस प्रकृति में आकर फंस जाती हैं। अब जो प्रकृति है इसको हम कहते हैं माया, ठीक है ना, ये जो प्रकृति है इसको हम कहते हैं माया। तो आत्मा आई और इस प्रकृति में आकर फंस गई। जब प्रकृति में आकर फंस गई तो आत्मा तो ऊर्जा है, आत्मा कुछ अकेले कर सकती है क्या, आत्मा किसी चीज को उठा नहीं सकती प्रकृति के, समझ आ गया। तो आत्मन इंटरेक्ट विद अवर बॉडी, आत्मा हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है, तो बॉडी के लिए कुछ कर नहीं सकती, तो बॉडी को करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्शियसनेस, चेतना, माइंड, है ना। सो आत्मन इंटरेक्ट विद बॉडी, बॉडी इंटरेक्ट विद अवर माइंड, और माइंड हमारा तीन तरीकों से चलता है। पहला, या तो सिर्फ अच्छा 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 चलेगा, या तो बुरा 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 चलेगा, या तो अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, तीन में चलेगा, है कि नहीं। तो माइंड हमारा तीन तरीके से चलता है ना, एक अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा 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 बुरा, और अच्छा बुरा दोनों, ठीक है ना। तो इसको हम संस्कृत की भाषा में कहते हैं, या तो हमारे पास माइंड में सात्विक गुण होगा, या तो राजसी गुण होगा, या तो तामसिक गुण होगा। सात्विक मतलब अच्छा, राजसी मतलब अच्छा बुरा दोनों, और तामसिक मतलब सिर्फ खराब और खराब, ठीक है ना। भोजन भी तीन प्रकार का होता है ना। आप सिर्फ दूध घी पनीर ये सब खा रहे हो, घास फूस खा रहे हो ना, तो सात्विक भोजन है। आप सुबह खा रहे हो आराम से दूध और घी, और शाम को चबा रहे हो मुर्गा ना, चिकन, जो भी कर रहे हो, है ना, तो क्या है, राजसी है। तामसिक क्या है, आप अच्छा सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी हो, समझ आ गया। तो भोजन भी यहां पर तीन प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि क्या हुआ। ये थी परमात्मा, परमात्मा से आत्मा निकली, ठीक है ना, परमात्मा से आत्मा कटकर आई, है ना, और ये आकर फंस गई इस आकर प्रकृति में। अब मैंने ये 4 पॉइंट क्यों बनाए हैं, इसका भी मतलब है ना। ये 4 पॉइंट हमने क्यों बनाए हैं बेटा, इसका भी मतलब है ना, क्योंकि जो प्रकृति है ये 4 पार्ट में डिवाइड है ना। इसको हम कहते हैं प्रकृति या फिर माया। क्या कहते हैं भैया, प्रकृति या फिर माया। लोग बोलते हैं सब मोह माया है, लेकिन मतलब भी तो बताओ कि आखिर ये मोह माया क्या है, इसका चक्कर क्या है। बोलने से सब कुछ थोड़ा ना हो जाता है, लोग बोलते बहुत हैं और बोलते क्या है उसका मतलब नहीं पता होता है। तो बोलो वही जिसका मतलब पता हो, है ना। देखते भाई, तो आत्मा कटी और इस आके प्रकृति में आकर फंस गई, ठीक है ना। अब ये प्रकृति 4 भागों में हमने काट दी है, क्यों, क्योंकि प्रकृति 4 भागों में चलती है। पहला होता है सतयुग, ठीक है ना, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है द्वापर युग, और चौथा होता है कलयुग, ठीक है ना। पहला क्या होता है सतयुग, दूसरा क्या होता है त्रेता युग, तीसरा क्या होता है द्वापर युग, और चौथा क्या होता है बेटा कलयुग, ठीक है ना। तो अगर कोई पंडित आपसे कहे मैं ये हूं मैं वो हूं फलाना जमाका, तो उससे कहते भैया कितने युग होते हैं, कहेगा 4 युग होते हैं। कहा लाइन से बताओ, लाइन से। मैं आपको बता रहा हूं, लाइन से नहीं बता पाता है कोई कहता है सर देखो कलयुग होता है, द्वापर होता है, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है। अरे लाइन से बताओ, लाइन से। दुनिया जिंदगी में सीक्वेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहले तुम क्या करोगे, सर बेटा हमने किसी बच्चे से पूछा क्या करोगे, है ना, पहले हम नौकरी करेंगे, फिर हम पैदा हो जाएंगे, और फिर हम विदेश जाएंगे,
और फिर बच्चे हो जाएंगे मेरे और फिर हम शादी कर लेंगे। अरे ऐसे कौन बताता है भाई, ऐसे नहीं बताता ना। तो लाइन से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। बात समझ में आने लगी होगी। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, किस युग में कितने वर्ष होते हैं, किस युग में कितने वर्ष होते हैं, ठीक है ना। तो सतयुग में कितने वर्ष है, द्वापर युग में कितने हैं, त्रेता में कितने हैं, कलयुग में कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कलयुग में होते हैं 4,32,000 वर्ष। कितने होते हैं, 4,32,000 वर्ष। इसमें होते हैं 8,64,000 वर्ष। इसमें होते हैं 12,96,000 वर्ष। इसमें होते हैं 17,28,000 वर्ष, ठीक है ना। तो भैया ये हो गए वर्षों की संख्या, ये क्या हो गया भैया, है ना, वर्षों की संख्या। तो आपने क्या देखा, 4 का दुगुना, फिर तिगुना, फिर 4 गुना। तो आपसे कह दिया जाए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कितने का अनुपात होता है। तो आपको बताना है 4:3:2:1 और 1 की वैल्यू है 4,32,000। तो 2 की हो जाएगी 8,64,000, 3 की हो जाएगी 12,96,000, 4 की हो जाएगी 17,28,000। आई हो आपको समझ में आया। तो अगर आपसे कह दिया जाए, यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि सतयुग, है ना, सतयुग, त्रेता, ऐसे यहां लिख दे, सत लिख देते हैं, सत, त्रेत, द्वाप, कल। समझ आ गया। तो अगर ये अनुपात पूछा जाए तो आप अनुपात क्या बताओगे, 4:3:2:1। अब मैं एक और बताता हूं, बार बार हम लोग युगों की बात नहीं करते, क्योंकि युगों को हमने निर्धारित कर दिया है दिशाओं में। याद रखिएगा, युगों को हमने निर्धारित कर दिया है दिशाओं में। तो सतयुग इक्वल टू होता है क्या, बताओ, सतयुग इक्वल टू होता है उत्तर, नॉर्थ। बात समझ आ रही है। फिर क्या होता है, उत्तर के बाद आता है क्या, पूरब, यानी पूर्व। फिर क्या आता है, दक्षिण की पश्चिम। बताओ बेटा, दक्षिण, ठीक है। और फिर क्या आता है, पश्चिम। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सतयुग इक्वल टू होता है ये, त्रेता ये, द्वापर ये, कलयुग ये। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में हम कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो वर्तमान में हम लोग पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए हम कि वर्तमान में जो युग चल रहा है उसके पहले कौन सा युग में चल रहे थे, तो कभी कभी आपको द्वापर नहीं देता तो क्या देगा, दा से द्वापर, दा से दक्षिण। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। जब आपसे कह दिया जाए कि दिशाओं को क्रम से लगाओ, तो कभी ये नहीं बोलना है आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा नहीं बोलना है। हमेशा उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम बोलो, तभी सामने वाले समझ में आएगा तुमको एक्चुअली जो नॉलेज है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो NES और W इस क्रम में घूमता है क्लॉकवाइज। दुनिया इस क्रम में घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। तो हमने यहां पर ये 4 पॉइंट बनाए थे, इस पॉइंट के आपको मतलब समझ में आ गए, है कि नहीं। अब देखते हैं इस दुनिया में क्या होने वाला है, ये प्रकृति और माया क्या करने वाली है हमारे साथ, है ना। देखते हैं भाई, समझ में तो आ रहा होगा। तो हमने सोचा कि यार ये वाला जो टॉपिक है ये हमें ओपन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि पहले तो ये क्लास चल रही थी जीएस स्पेशल वाली, फिर हमने सोचा नहीं सबको पढ़ाना चाहिए, है ना। चलो भाई, तो आपको पता ही ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चलो भाई देखते हैं भाई, ये सब का मतलब है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बेटा हमने यहां पर आकर 4 पॉइंट बना दिए, है ना। तो ये हो गया सत, ये हो गया त्रेता, ये हो गया द्वाप और ये हो गया कल, है ना। और इसका समूह कहलाता है आपका प्रकृति या फिर माया। हाँ, वापस आते हैं। तो परमात्मा से आत्मा कटी और यहां आकर फंस गई, है ना। सो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। सो आत्मन इंटरेक्ट विद अवर बॉडी इंटरेक्ट विथ, पहला क्या होता है सत, फिर क्या होता है सात्विक, राजसी, राज, और फिर क्या होता है तामसिक, है ना।
तो भैया यहाँ पे 3 क्वालिटी की हमने आपको चेतना बताई, सात्विक, राजसी और तामसिक, ठीक है ना। तो सात्विक मतलब होता है अच्छा, राजसी मतलब होता है अच्छा बुरा दोनों, राजसी मतलब होता है अच्छा बुरा दोनों, और तामसिक मतलब होता है सिर्फ बुरा और बुरा, ठीक है। अभी आप समझिएगा, यहां पर आकर तुम्हारी आत्मा फंसी। अब तुमने सोचा कि भैया हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और चुपचाप आकर निकल लेंगे, लेकिन तुमने यहाँ की जगमगाहट देखी, ओ माय गॉड, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, ओहो, ऑडी, BMW, है ना। अब तुमने सोचा यार चलो रिक्शा चलाते हैं, तुमने खूब मेहनत करना शुरू करे, रिक्शा चलाया, लोगों को ढोना शुरू किया, है ना। फिर लगा अरे यार रिक्शा चला के हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना, एक काम करते हैं, लूटपाट शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसे तुमने लूटपाट शुरू करी, है ना, वैसे तुमने बुरे कर्म करने शुरू किए और बुरे कर्म करने शुरू किए, फिर तुम यहां से निकल नहीं सकते। याद रखिएगा, जैसे तुमने बुरे कर्म करने शुरू किए वैसे तुम यहां से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते मैं आपको बताता हूं, अभी यहां समझिएगा। तुम यहां पर फंसे आकर, अबे हाँ ना, जब तुम यहां पर आकर फंसे, फिर तुमने जब बुरे काम करने शुरू किए, तब तुम्हारा यहां से जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और तुम इसके चक्कर में फंसते रहोगे। क्योंकि जो प्रकृति है जिसको माया कह रहे हैं, वो तुमसे खराब काम करवाएगी, वो सिर्फ तुमसे बुरे काम करवाएगी, मतलब सिर्फ तुमसे तामसिक चीजें करवाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुमको यहां से जाने नहीं देगी, उसका टास्क है, इस प्रकृति का, माया का टास्क है कि तुम्हारी इस आत्मा को ये यहां से जाने ना दे, इसलिए वो तुमको फंसा लेगी। किसके चक्कर में, है ना, अपने चक्कर में, यानी माया के चक्कर में, या फिर मोह के चक्कर में। अब यहां फंसेगा मैटर कि प्रकृति तुमको यहां से जाने नहीं देगी, वो प्रकृति तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर को यहीं फंसा लेगी, और भैया तुमसे बुरे काम करवाएगी, और तुमसे बुरे काम वो सिर्फ 2 चीजों में करवा सकती है ना, या तो माया या तो मोह। अब माया मोह क्या होता है ना, या तो तुम किसी से प्यार करते होगे, जब तुम किसी से प्यार करते होगे तब तुम्हें अंधापन छा जाएगा, फिर तुम किसी की नहीं सुनोगे, फिर तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे उसने तुमसे ये कहा मारो, है ना, उसने तुमको ये कहा मारो, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा कि तुम्हारे भाई को किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया, तो तुम अपने भाई से क्या करते हो, बहुत प्रेम, तुम अपने भाई से करते हो बहुत प्रेम, और तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं होगा, तुम तुरंत ही जाओगे, है ना, तुम्हारे भाई को मारा था, तुम जाओगे उसको 2 तमाचे मारोगे, 4 गाली दोगे। तो बेटा इससे पता क्या हुआ, इससे तुम्हारा बुरा कर्म उठ गया। बात समझ नहीं आई, यानी कि हो गया काम, तुमने प्यार के चक्कर में अपना बुरा कर्म बढ़ाया, और अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। समझ आ गया, तो ये हो गया प्यार, ठीक है ना। अब आते हैं माया का चक्कर में। तो संसार में उपस्थित प्रत्येक चीज, संसार में उपस्थित प्रत्येक चीज, है ना, क्या कहलाती है, माया कहलाती है ना। तो या तो तुम किसी से प्यार करते होगे तब तुम बुरा काम करोगे, या तो तुम संसार की कोई वस्तु पाना चाहते होगे तब बुरा काम करोगे, और बुरा काम करोगे तो यहीं फंसे रहोगे। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक गुरु की, और गुरु तुमको देगा ज्ञान। और ज्ञान होता है 2 प्रकार का, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति, और वो तुमको बताएगा कि तुम्हें इससे निकलना कैसे है। बात समझ में आई, बात समझ आने लगी होगी, क्लियर है। तो अब जब तुम्हें यहां से निकल जाओगे, अब तुमने क्या किया बेटा, तुमने कभी सोचा कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जितने भी सन्यासी हुए, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो मक्खलीपुत्र गोशाल हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य, कोई भी ले लो, कोई भी व्यक्ति को ले लो बेटा, क्या वो पागल है? उनको मम्मी पापा से प्यार नहीं है, उनको अपने भाई बहन से प्यार नहीं है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया बेटा। क्या वो पागल है क्या? नहीं ना, वो तो पागल तो है नहीं कि लोग सब कुछ छोड़ के चले आ रहे हैं। उनको क्या प्रेम नहीं है, क्या उनको इज्जत नहीं है? नहीं, उनको एक्चुअली में ज्ञान मिल गया, उनको पता चल गया है कि भैया जब तक ये हम प्यार करेंगे, जब तक हम लोगों को पाने की इच्छा रखेंगे, तब तक हमसे अच्छे काम हो ही नहीं सकते। तब जाकर उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए ये सब चीजें छोड़ी हैं, है ना, कि भैया अगर जिंदगी हमें मिली है, अगर दिन रात हो रहे हैं, अगर ऑक्सीजन 21% ही है, तो जिसने ऑक्सीजन 21% रखी, नाइट्रोजन 78% रखी, तो नाइट्रोजन 78% क्यों रखी? ऑक्सीजन को वो 78 कर देता, और अगर ऑक्सीजन 78 हो जाती तो ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, तुम ऐसे आग लगाते पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाती। तो जिसने इतना अच्छा रेशियो मेंटेन कर दिया उस इंजीनियर ने, है ना, तो उस इंजीनियर की बात तो माननी पड़ेगी।
समझा गया। तो दुनिया में दो चीजें होती है कि पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। पॉजिटिव वाली आपको कम बुलाती है ना, कि वो कहती है एक ही बार मौका देती है, लेकिन निगेटिव बार बार मौका देती है कि हमारे पास शामिल हो जाओ, और जैसे तुम्हें शामिल हो जाते हो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। इतनी आपको बात समझ में आई? तो ये मोह माया आपको समझ में आई, ठीक है। व्हाट इज मोह एंड व्हाट इज माया, व्हाट इज तामसी बुरा कर्म, प्रकृति माया, आपको ये समझ में आ गया। तो गुरु जब आपको ज्ञान देगा तो आपसे बताएगा कि यहां से कैसे निकला जाए, है ना। और यहां से जब तुम कट करके वापस जाते हो इस परमात्मा के पास, दैट इज कॉल्ड मोक्ष, ठीक है। रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। इसको तुम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कह सकते हो, जैन धर्म में कैवल्य कह सकते हो। तो यही सब चीजें आपकी कहलाती हैं बेटा, ठीक है। इट्स अ बेसिक हिंदुइज्म फिलॉसफी, ये एक्चुअली में हिंदू धर्म है। समझा गया? आपसे कह दिया जाए कि हिंदू धर्म क्या है, तो आप उसको ये बताओगे, आप उसको ये नहीं बताओगे 16 सोमवार का व्रत रखो, ये करो वो करो, ये नहीं बताओगे। आप बताओगे कि इस संसार से कैसे निकला जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, और मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं। लोग कहेंगे कि ये मोक्ष क्या होता है, तब आपको ये बताना पड़ेगा, और तब आपकी हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। इट्स अ बेसिक थीम। समझ में आ गया? क्लियर है? When the European came to India and whatever they saw, it was totally incomprehensible for them. They were not able to understand whatever is going on surrounding them. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी से पूछा भैया ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि जो सूंड निकली हुई है, ये आखिर ये है कौन। उन्होंने कहा भैया ये गणेश जी हैं। क्या ये गणेश जी हैं? कहा अच्छा ये कौन है? कहा ये मेरे भगवान है। कहा भगवान है, अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। आगे पहुंचे, देखा कि कोई कपड़े वपड़े नहीं पहने हैं, व्यक्ति ऐसा आदमी उधर बैठा हुआ, जूड़ा लगाया, सांप ऐसे बैठा हुआ है। कहा ये कौन है? कहा अरे महादेव है, ये भगवान है। तो अंग्रेज ऐसे खजुआने लगे, सोचते अरे ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो अंग्रेजों को समझ में आया कि एक्चुअली में इनका कोई भगवान है ही नहीं, है ना। उनको क्या समझ में आया कि एक्चुअली में इनका कोई भगवान है ही नहीं। फिर आगे पहुंचे तो देखा एक कब्र। का ये कौन है? कहा ये अल्लाह मियां है, ये उनकी दरगाह है। अच्छा ये ऐसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह इंसान के रूप में जन्म लिए थे, है ना। तो वो मुसलमानों के पास पहुंचे, तो मुसलमानों ने देखा कि अच्छा क्या है। कहा देखो भैया इन्होंने जन्म लिया था, ये हमारे भगवान जैसे हैं, है ना, ये है वो है, पैगंबर नबी, दुनिया भर की बातें बताई। कहा कि अब ये मर चुके हैं, मरे नहीं है, ये इनके अमर हैं, है ना, ये हमारी सहायता करते हैं। कहा ठीक है। फिर दूसरी दरगाह में गए। कहा ये कौन? कहा ये दूसरे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, ये अगले वाले हैं, ये अगले वाले हैं। तो कहा अरे यार कितने भगवानों ने यहां जन्म लिया था भाई। तब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, ओके अब इनको कैसे फंसा सकते हैं, इनको ऐसे फंसा सकते हैं। फिर उन्होंने धीमे धीमे उनको कहा तुम्हारे उनकी देवता बुराई कर रहे थे, तुम्हारे उनकी देवता बुराई कर रहे थे, तुम्हारे उनकी बुराई कर रहे थे। बात समझ नहीं आई बेटा? ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जाल बुनना शुरू किया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब वो भी जान गए कि अरे भैया हम लोग पागल हैं, ये लोग सही हैं। क्यों? जैसे मान के चलिए कि आइंस्टीन ने कहा ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नाइदर एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय नॉर बी प्रोड्यूस, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बताया नहीं बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। अरे बे तुम आज बता के गए हो, है ना, तुम 20वीं सेंचुरी में बताकर गए हो कि नाइदर एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय। अरे हमारे यहां श्री कृष्ण भगवान बता गए थे द्वापर में। क्या बता गए थे? अर्जुन, है ना, अर्जुन भैया अपने भाइयों को मार नहीं रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा मारो। कहा नहीं मारेंगे, मेरा भाई है। कह रहे मारो नहीं तो वो गर्त में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये है वो बुरे काम करेगा। बहुत परेशान अर्जुन। कहा नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। कहा नहीं मारोगे? कहा नहीं मारेंगे। कहा रुको, अभी उसी युद्ध क्षेत्र में दिखाया अपना विराट स्वरूप, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है बेटा, है ना। तो जैसे दिखाया दशावतार रूप, वैसे दिमाग खराब अर्जुन का। अर्जुन को अरे प्रभु क्या, है ना। तो श्री कृष्ण ने बताया नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दयति पावका नशनम। बताया नहीं बताया? उन्होंने क्या कहा कि अर्जुन आत्मा अजर अमर है, उसको ना तो शस्त्रों से काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है ना वायु सुखा नहीं सकती। तो ये एक शरीर से निकलेगी दूसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा नहीं मार सकते, तुम शरीर मार सकते हो सिर्फ। अरे भैया ये तो प्रूफ हो गया। श्री कृष्ण ने प्रूफ कर दिया कि आइंस्टीन तुम बच्चे हो, हम बहुत ऊपर है, तुमसे पहले हम बता के चले गए। आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी, ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो। श्री कृष्ण ने बताया आत्मा अजर अमर है, आत्मा ऊर्जा है, ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, इसे एक रूप से निकलेगी दूसरे शरीर में चली जाएगी। प्रूफ हो गया। लो
है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अच्छा एक और बताते हैं, चलो एक और बताते हैं। न्यूटन ने प्रिंसिपिया में लिखा, क्या लिखा? न्यूटन किताब है प्रिंसिपिया, ठीक है ना? चलो न्यूटन बताते हैं। तो और किताब एक ऑप्टिक्स भी है उनकी, प्रकाश से संबंधित। तो न्यूटन ने दिया है लॉ ऑफ मोशंस, गति के नियम। उनका तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? गोली चलाओ, गोली आगे बंदूक पीछे, नाव से उतरो, तुम आगे नाव पीछे, है ना? तो जितनी तुम क्रिया करते हो कोई ना कोई चीज प्रतिक्रिया में पीछे हटती है। अरे तुम आज बता रहे हो भाई, हमारे यहां जाने कब से बताते चले जा रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा क्रिया प्रतिक्रिया। लो तुम आज बता रहे हो जाने कब से हम फिजिक्स ऐसे पढ़ रहे हैं। तुम आज परमाणु के बारे में बता रहे थे, वैसे ही कड़ा जाने कब बता गए थे परमाणु के बारे में। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्लियर है? डन है? तो आई होप आपको समझ में आया। हमने आपको हिंदुइज्म में प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? ज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूं, थोड़ी बात हम आपको और बताते हैं। जैसे कि अब पुनर्जन्म पर बताते हैं। पुनर्जन्म, है ना? ये पुनर्जन्म का क्या खेल है भैया? क्या दोबारा जन्म होता है? अगर जन्म होता है तो किस बेसिस पे होता है ना? रीबर्थ पर बात करते हैं। देखो भैया, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे पास 2 मीटर होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, है ना? और एक होता है बीच में, 3 मीटर ले लेते हैं यहां पर हम, ठीक है ना? पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें दोनों साइन होते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य यानी सात्विक गुण, ये हो जाएगा राजसी गुण, और ये हो जाएगा ताम मतलब कि तामसिक गुण। तो अभी हम सिर्फ क्या करते हैं? सात्विक और तामसिक पर खेलते हैं, ठीक है ना? राजसी को हटा देते हैं। देखिएगा, समझिएगा। आपने क्या किया? दिन भर बुरे काम किए, तुमने कहा इसको मारो, उसको मारो, इसकी सुपारी ले लो, उसकी जान ले लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उसको उठा लो, उसका किडनैप कर लो, है ना? अब जब आपने ऐसा काम करना शुरू किया तो धीमे धीमे आपका बुरा वाला मीटर बढ़ना शुरू हुआ। ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, बढ़ गया। जैसे ही ये पूरा फिल हुआ और आपकी उम्र 50 साल थी, अच्छे समझना बेटा, अच्छे समझना। आपकी उम्र थी 50 साल, लेकिन तुम इतने कुकर्मी थे कि तुमने 5 साल में ही अपना पूरा मीटर भर दिया बुरे कर्मों से। तो तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं बेटा। ये तो तुम सोचोगे मर जाओगे ना, मरोगे नहीं। यहां पर तुम्हारी कोई दूसरी प्रोसेस चलेगी। वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ऋग्वेद का 3रा मंडल। जब मैं आपको ऋग्वेद का 3रा मंडल पढ़ाऊंगा, रिटन बाय विश्वामित्र, तब आपको यह बताऊंगा कि अगर आपने 5 साल में या कम साल में ही अगर पूरा मीटर भर दिया तो क्या होगा, ठीक है ना? और तब क्या होगा? अभी मैं किसकी बात करूंगा? अभी मैं इसकी बात करूंगा कि आपने पूरा मीटर भरा और भरकर मर गए। हाँ, आपने पूरा मीटर भर दिया अपने बुरे कर्मों का और आप मर गए। जब आप मर जाओगे तो आपके मीटर को 6 भागों में बांटा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो हमने इस मीटर को 6 भागों में बांट दिया, ठीक है ना? अब क्या है? जब तुमने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, है ना, तो तुम्हारा जन्म होगा एक्वेटिक में। कोई ना कोई जली जीव बन जाओगे, घोगा बन जाओगे, बात समझ आ रही है? घड़ियाल बन जाओगे, है ना, मछली बन जाओगे, बात समझ आ रही है? तो जब तुमने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए होंगे, पूरी बैटरी भर दी होगी बुरे कर्म से, और तुम मर जाओगे, तो तुम्हारा अगला जन्म होगा एक्वेटिक में। अब एक्वेटिक जब मछली बनकर मरोगे, तब तुम्हारा अगला जन्म होगा प्लांट में यानी पौधों में। फिर तुम्हारा अगला जन्म होगा इंसेक्ट में, कीड़े मकोड़ों में। फिर अगला जन्म होगा आपका बर्ड्स में, पक्षी में। फिर अगला जन्म आपका होगा एनिमल्स में, जानवरों में, है ना? अब जब सारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट में आ जाओगे, तब आप बन जाओगे ह्यूमंस, मनुष्य। तो आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? कि बुरे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म आपका होता है, ठीक है ना? तो अब आपको समझना है, क्या समझना है भैया? कि अगर आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं और आप मर जाओगे तो एक्वेटिक में जन्म लोगे,
फिर प्लांट में, फिर इंसेक्ट में, फिर बर्ड्स में, फिर एनिमल्स में, ह्यूमंस में। आप कभी ये मत सोचना कि आप ह्यूमंस बनकर क्या करोगे, आपने बुरे कर्म किए। समझिएगा अच्छे से, ह्यूमंस बनकर आपने बहुत बुरे कर्म किए और तुम एक्वेटिक में जन्म लिए, मछली बन गए, और मछली बनकर जब मरे तो ये मत सोचना कि जब मरोगे तो वापस ह्यूमंस में आ जाओगे। ना 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 ना। मछली बनकर जब मरोगे तब तुम प्लांट में आओगे, फिर इसमें आओगे, 1 बाय 1 ऐसे मरते चले जाओगे। जब तुम्हारे पूरे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे जो तुमने मनुष्य बनकर किए थे, तब तुमको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जन्म कौन सा है, मनुष्य का। और मनुष्य ही यहां पर सुख को भोग सकता है, इस प्रकृति के सुख को भोग सकता है। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा, ये जो परमात्मा था, ये जो परमात्मा की दुनिया है, इसको हम कहते हैं स्वर्ग। इस परमात्मा की दुनिया को हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। अब समझिएगा। और ये जो प्रकृति की दुनिया है, इस प्रकृति की दुनिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक होती है पृथ्वी, है ना, और एक होती है आपकी नर्क, ठीक है ना। तो पृथ्वी का सुख सिर्फ वही भोग सकता है जिसने ह्यूमंस का जन्म लिया हो, है ना। और जिसने ह्यूमंस का जन्म नहीं लिया होगा, उन सब के लिए, इंसेक्ट के लिए, प्लांट के लिए, एक्वेटिक के लिए, बर्ड्स के लिए, जानवरों के लिए, ये सब किसके समान हो जाएगा, नर्क के समान। तो आपने सुना होगा यहीं पर नर्क है, तो वो नर्क समझ में आया। मनुष्य के लिए सिर्फ वो पृथ्वी है। मनुष्य ने अगर बुरे कर्म किए होंगे तो नर्क में यहीं पर वो अपने बुरे कर्म भुगतेगा, ये सब बनकर, ये सब बनकर, ये सब बनकर। समझ में आ गया। और यहीं पर अगर उसने अच्छा काम किया तो फटाक से यहां पहुंच जाएगा स्वर्ग में। तो स्वर्ग और नर्क का खेल आपको समझ में आ गया होगा, हैं? अरे डरो नहीं यार, तुम लोग डरो नहीं, तुम लोग तो डर क्यों रहे हो, तुम लोग डरो नहीं। मेरा मकसद डराने का नहीं, तुम लोग के बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल सिकन आ गई है, बिल्कुल एकदम पसीना से न छोड़ दिया आप लोगों ने। अरे डरो नहीं भाई, डरे वो उससे जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं। वापस आ जाओ, इतनी आपको बात समझ में आई। तो अगला आपका पुनर्जन्म कैसे होगा आपको समझ में आ गया। तो पुनर्जन्म कैसे होगा आपको समझ में आ गया। वो मनुष्य जिसने ना तो अच्छा किया ना तो बुरा किया, जितने न्यूट्रल हो गया, तो वापस वो मनुष्य में आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो बुरे कर्म किए ही नहीं थे, आप अच्छे बच्चे थे, राजा बाबू थे, तो आपने बुरे कर्म किए नहीं, आपने सिर्फ अच्छे अच्छे किए, और सिर्फ इतने ही अच्छे किए, जरा सा। कोई बात नहीं, अगर आपने एक काम भी अच्छा किया है मरते वक्त, और आपने बुरे कर्म सारे समाप्त करने के बाद एक काम अच्छा कर दिया, सीधे मिल जाएगा आपको क्या, परमात्मा, स्वर्ग। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना अच्छा करना है बेटा, क्लियर है। तो बाकी नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, और ये लाइन से चलता है, लाइन से। अब एक और बात बताते हैं हम आपको। इन 5 में, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, प्लांट, इन 5 में सबसे होशियार होता है ये प्लांट। समझिएगा, इन 5 में सबसे होशियार होता है प्लांट, मतलब कि पौधा, ठीक है। अब जो पौधा है बेचारा वो बोल सकता नहीं है, वो जीवित है, ऐसे खड़ा रहेगा, है ना। अब क्या है, जब ऐसे जब वो इस बेचारा खड़ा रहेगा, है ना, तो क्या है, वो होशियार बहुत है। हम लोग उसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पौधे पूजा करते हैं, ताकि उसका कुछ ज्ञान हमारे पास आ जाए और हमको पता चल जाए और हमको समझ में आ जाए दुनिया कैसे चल रही है ना। चलो एक और बताते हैं। पौधा है, पौधा जब पौधा से खड़ा हुआ है ना, तो अब क्या है, चलते फिरते तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे फिर रहे हो, ऐसे एकदम देखा, अरे पेड़ तुमने ऐसे किया और उसका एक जंगाल तोड़ दी, आपने ऐसे किया पत्ता तोड़ दिया। बेटा उतना ही दर्द पौधे को हो रहा है, उतना ही दर्द उस पेड़ को हो रहा है, जिस प्रकार से तुम्हारे किसी ने बाल खींच लिए। समझा क्या, अगर तुम्हारे 10-12 बाल ऐसे कोई बाल पकड़ के ऐसे खींच लेना, उतना ही दर्द होगा जितना आपने उस पत्ते को खींच के तोड़ दिया है। कुछ नहीं कर सकता, बुरे कर्म किए हैं। समझ आ गया। प्लांट चीखता है, चिल्लाता है, ऐसे खड़ा रहता है, चिल्लाता है, मुझे काट दो, मुझे पानी मत दो, मुझे मार डालो। क्यों मार डालो, तो पौधा जानता है जब हम मर जाएंगे तो यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे। प्रत्येक पौधा यही चाहता है कि मुझे मार डालो, मुझे जीवित नहीं रहना है, क्योंकि वो जानता है मैं मरूंगा तो सीधे यहां पर आऊंगा, फिर मैं अच्छा काम करूंगा। लेकिन अब इस पौधे को मरने की इच्छा है, तो इसको जोड़ दिया है मनुष्य से। तो पौधे को मनुष्य से जोड़ दिया तो क्या होगा कि मनुष्य पौधे को जीवित रखेगा,
जीवित रखेगा तो ये अपने पाप भुगतेगा। धूप में खड़ा है, छांव में खड़ा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो खड़ा रहेगा। लोग आके काट दे रहे हैं, कि कुछ निकाल ले रहे हैं, कि कुछ उखाड़ ले रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है बेटा। लेकिन मनुष्य से जुड़ गया है तो मनुष्य से पौधा जुड़ गया, ये नहीं तो इसका बच रहे तो ये मर जाए। तो मनुष्य ने डाला पानी, मनुष्य डाल रहा है पानी है तो पौधा मरने की जगह और बड़ा हो रहा है। जब तुम पानी डालने जाते हो पौधे में तो पौधे चिल्लाता है, अबे मत डालो बे, मत डालो मत डालो मत डालो, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे तो हम और बड़े हो जाएंगे, तो हमें पाप भुगतने की सजा और मिलेगी, हमें मार डालो तो हम आगे बढ़ जाएं। फिर मनुष्य कहता अच्छा ऑक्सीजन कौन देगा बेटा, ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो हम डालते हैं पानी, पौधा बढ़ा, चिल्लाया, गरियाया। समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो सब कैसे जुड़ा हुआ है, अट्रैक्ट कैसे कनेक्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? और मजा भी आ गई होगी। ठीक है, तो इट्स आ हिंदुइज्म फिलॉसफी। अब आप सोच रहे होगे, हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा आत्मा का क्या चक्कर है भैया, ये आत्मा कौन होती है, परेशान करती है, आ जाती है, चढ़ जाती है ना, ऊपर बैठा देती है, पंखे के ऊपर बैठ जाते हैं लोग, है ना? आप समझते हैं क्या हुआ? समझना कि हमने आपको एक बताया था एक्वेटिक था बेटा, बताओ लाइंस बताओ, पहला क्या जन्म था? एक्वेटिक। लाइंस बोलो, लाइंस बोलो। एक्वेटिक था, फिर क्या था? प्लांट था, फिर क्या था? इंसेक्ट था, फिर क्या था? बर्ड्स था, फिर क्या था भैया? एनिमल्स था, फिर क्या था? ह्यूमंस था। ठीक है ना? ये था ना? चलिए मैं बताता हूं इसके बारे में, समझिएगा बेटा। की आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये आपके पाप के अनुसार जन्म थे, तो आपका क्या हुआ कि 50 साल आपका जीवन था। 50 साल आपका जीवन था, तो आपने बहुत बुरे कर्म किए, और बुरे कर्म करके बैटरी भर गई, निगेटिव कर्म है ये। तो बुरे कर्म करके आगे क्या है, ये भर गई, है ना? अब जैसे ही ये भरी, है ना, तो आपको क्या हुआ, इसकी सजा मिलना शुरू हुई। जब आपने बुरे कर्म किए, है ना, तो बुरे कर्म करने के बाद कहते नहीं सुख, सुख के बाद दुख। मैं आपको ऋग्वेद का जब तीसरा मंडल बताऊंगा तब आपको ये सुख दुख वाली कहानी बताऊंगा, ठीक है ना? तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। भैया जैसे बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, सुख शुरू हो जाता है। जैसे मीटर खाली हो जाता है, सुख शुरू हो जाता है, मीटर भर जाता है, दुख शुरू हो जाता है ना? तो मीटर भर गया है, भरने के बाद कहते नहीं है, भरने के बाद अब क्या है, मेरे भैया मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, दिन अच्छे नहीं चल रहे मतलब तूने इतने बुरे कर्म किए हैं, तो अब बैटरी पूरी भर गई है, तो बैटरी खाली होने में, है ना, कितना समय लेगी? 7.5 साल का। पूरी बैटरी खाली होने में 7.5 साल का समय लेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, शनि की 7.5, समझ में आ गया? शनि की 7.5, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, सूर्यदेव के पुत्र है, सूर्यदेव के 2 पुत्र है ना? बड़ा पुत्र है शनि, छोटा पुत्र है यमराज, एक पुत्री है ताप्ती, है ना, और पत्नी का नाम है छाया। ठीक है, तो इनकी कहानी आपको बताया जाएगा। विश्वामित्र ने बहुत अच्छी कहानी बताई है इसकी, है ना? तो बताते हैं आपको। हाँ, तो आपके बेटा दुख के दिन चल रहे थे, और आप है 16 साल के, आपके दुख के दिन चल रहे थे, ठीक है? और आपके दुख के दिन चल रहे थे, और आप हैं 16 साल के, और आपने सोचा बहुत दुख हो गया है यार, मर जाओ, तो तुमने जहर खा लिया और मर गए। तुमको नया शरीर कब प्रोवाइड होना है? नया शरीर तो 50 साल के बाद ही प्रोवाइड होगा। तुम मर गए हो 16 साल में, तो अब तुम अगले जितने भी साल बचे होंगे, है ना, अगले जितने भी साल बचे होंगे, कितने साल बचे होंगे? देखो 50 में 10 गया 40, 40 में 6 गया 34, तो जो 34 साल बचे हैं वो तुम्हारी आत्मा ऐसे भटकती रहेगी। समझ आ गया? 34 साल तुम्हारी आत्मा ऐसे भटकती रहेगी बेटा। क्लियर है? अब इसके अपने दांव पेच होते हैं, वो बात बताते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए बेटा सुसाइड, आत्महत्या हमारे हिंदू धर्म में पाप है। आत्महत्या हमारे हिंदू धर्म में क्या है बेटा? पाप है। क्लियर है? तो आत्महत्या हिंदू धर्म में पाप क्यों है? क्योंकि आपने सृष्टि के खिलाफ काम किया है। जब उस परमात्मा ने आपको शरीर 50 साल के लिए प्रोवाइड किया था, तो आप उसको, है ना, पहले कैसे छोड़ सकते हो? तो आपने फॉलो नहीं किया रूल को फॉलो नहीं किया है, तो अब आप बेचारे 34 साल तक भटकोगे। अब ऐसे देखते रहोगे, कोई हंस रहा होगा, कोई अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहा होगा, कोई महादेव की पूजा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई भाषण दे रहा होगा, कोई वोट देने जा रहा होगा, कोई SSG कोचिंग में तैयारी कर रहा होगा, कोई हमसे पढ़ रहा होगा, कोई इंस्पेक्टर बन गया होगा, कोई अभी हंस रहा होगा, बहुत ज्यादा हंस रहा होगा। तुम्हारी आत्मा बस देखेगी, अरे यार ये भी खुश है, ये भी खुश है ना, सब कोई खुश है, बस हम ही कोई खुश नहीं, हम उदासीन टहल रहे हैं, ना तो हंस रहे हैं ना तो रो रहे हैं, है ना, क्यों मर गए, है ना? तो भैया तुम यही सोचते सोचते इनके बीच परेशान रहोगे, ठीक है ना?
अब एक और बात बताते हैं हम आपको कि हम क्यों माने कि बेटा जब कोई व्यक्ति मरता है तो यहां जन्म लेता है, हम ऐसा क्यों माने। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है क्यों माने, हमें दीजिए प्रूफ, हमें साक्ष्य दीजिए। तो आपको पता है लॉर्ड विष्णु, अभी हमने भगवान की उत्पत्ति नहीं बताई आपको, अभी हमने आपको भगवान की उत्पत्ति नहीं बताई है, ठीक है ना। चलो, तो एक है लॉर्ड विष्णु, ठीक है ना। विष्णु जी का वाहन क्या है भैया, गरुड़, ठीक है ना। विष्णु जी का वाहन क्या है बेटा, विष्णु जी का वाहन है गरुड़, ठीक है ना। आप समझिएगा, तो एक पुराणों की संख्या है 18, पुराणों की संख्या है 18 और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है ना। पुराणों की संख्या है 18, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है ना। समझिएगा बेटा, सुनना। तो उन्हीं में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, उन्हीं में से एक पुराण कौन सा बेटा, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद क्या, गरुड़ पुराण बताता है मृत्यु के बाद क्या, कि तो जो क्रियाक्रम होता है, दाह संस्कार होता है, इन सब चीजों को किसमें अच्छा डिफाइन किया गया है, गरुड़ पुराण में। अब सुनिएगा, जिसके यहां हुआ है वो जानता होगा, इसके यहां नहीं हुआ वो नहीं जानता होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा क्या है कि क्या बताया गया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका क्रियाक्रम करते हैं, जाके उसको मार देते हैं, जला देते हैं, जलाने के बाद देखना उसकी अस्थियों को लेकर आते हैं। आराम समझिएगा, कोई व्यक्ति मरने के बाद उसकी अस्थियों को लेकर आते हैं, अस्थियों को लाने के बाद है ना उसको हम चलने से चाल लेते हैं। लगातार 7 दिन तक गरुड़ मंत्र पढ़े जाते हैं, 7 दिन तक लगातार गरुड़ मंत्र पढ़े जाते हैं। गरुड़ मंत्र पढ़ने पंडित जी आते हैं, बहुत सारे पंडित, अगर आप अच्छे क्रियाक्रम करते हो तो पंडित आते हैं आपके यहाँ, लगातार 7 दिन तक गरुड़ मंत्रों का वाच करते हैं। वाच करने के बाद आपका है ना, आपके बाद जो भी आपकी राख है उस राख को ये लोग चलनी से चाल लेते हैं, एक थाली में धर देते हैं, मंत्रों से उसको बांध दिया जाता है और उस थाली को धर दिया जाता है। जो व्यक्ति मरा है उसी की फोटो के सामने है ना मंत्र फूंक कर छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद जब आते हैं है ना, 7 से 13 दिन के बाद जब हम लोग आते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 13, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 13 दिन के बाद जब उस जो बर्तन ढका गया है ना उसको जब हम खोलते हैं तो जो व्यक्ति मरा था उसने अगला जन्म किसमें लिया है, उसका पदचिन्ह उसमें आ जाता है, उसका पदचिन्ह उसी जो थाली है उसी राख में बन जाता है कि उसका अगला जन्म किसमें हुआ है। अब इस दौर में, अब आप लोग तो आधुनिक लोग हो है ना, तो आधुनिक लोग में आप आधे लोग कह रहे होंगे हाँ ऐसा होता है क्या, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से पूछें, अपने मम्मी पापा से पूछें, या फिर जिनके यहां हुआ होगा है ना, वो तुरंत ही बता देंगे कि हाँ यार होता है ऐसा, तो लो हो गया प्रूफ। समझ आ गया। तो हम लोग ऐसे ही बात नहीं करते, हम लोग चीजों को प्रूफ भी करते हैं कि ऐसा करोगे तो आपको अगला रिजल्ट ऐसा मिलेगा। तो मृत्यु के बाद क्या, तो इस सारा संदेश किसमें दिया गया है, गरुड़ में दिया गया है। आपने पिक्चर देखी होगी, अपरिचित आई थी, ये पिक्चर थी अपरिचित, है ना। अपरिचित में आपने कौन से बुरे कर्म किए हैं है ना, उसकी सजा कैसे दी जाएगी, वो सारे कर्म किसमें दिए गए हैं बेटा, गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। बात समझ में आई बेटा, बात क्लियर है, डन है। तो ये हमने आपको थोड़ी सी हिंदुइज्म फिलॉसफी के बारे में बताया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आपको 3 चीजें हमने आपको बताई। अभी तो हमने आपको भगवान की उत्पत्ति तो बताई नहीं है, अभी तो हमने आपको भगवान की उत्पत्ति नहीं बताई कि भगवान कहां से आ गए, है ना। ये अगले एपिसोड में बताएंगे हम आपको, जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, है ना। तो अब इतना आज लिए हम रखते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, और हम जानते हैं इस वीडियो को जो व्यक्ति लगातार देखता रहेगा वो इतना होशियार होगा, है ना, कि आराम से। अभी तो ऋग्वेद पूरा बताने वाले हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ऋग्वेद के उपवेद, है ना, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, है ना, ये सारे वेदों की चर्चा की जाएगी। उपनिषद, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैतरी, मैत्री, छंदोक, जबालो, श्वेताश्वर, ये सारे उपनिषद को 1 बाय 1 हम डिफाइन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है और एक कट्टर खतरनाक वाले हिंदू बन जाएंगे, समझ में आ गया। और पेपर तो बहुत पीछे निकल गया, पेपर की तो औकात ही नहीं कितनी ऊपर तक जाए, समझ आ गया। लेकिन सिविल में, आईएएस के मेंस के पेपर में जब आता है वैदिक सभ्यता के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोग समझाते हैं उसको, हैं, ठीक है ना। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अब हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो हिंदू जितने होंगे सब समर्थक होंगे, है ना, लेकिन जो बच्चा स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो ये वीडियो देखेगा। समझ में आ गया? जो पढ़ने वाला होगा उसको भी इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, है ना, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा उसको देखो अलग ही उसकी धुन रहेगी, अरे यार ये क्या चला दिया यार, बाबा वाली बात चला दी, है ना। ये पेपर जब आएगा तो फिर ऐसे बैठा रहेगा कि क्या हुआ। ठीक है, मोक्ष हमने पता ना, मोक्ष क्या है, 3 प्रकार से प्राप्त होता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है ना। तो कल हम लोग जो कल का एपिसोड होगा, है ना, वो उसमें हम ज्ञान के बारे में समझेंगे कि एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। ठीक है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में आता है वेद, उपनिषद, अरण्यक। स्मृति में आता है पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, है ना। फिर कर्म पर आएंगे और फिर भक्ति में आएंगे। ठीक है ना। यजुर्वेद में आपको यज्ञ सिखाए जाएंगे। यज्ञ आपके 9 प्रकार के होते हैं, राजा 4 करवाता है और गृहस्थ 5 करवाते हैं, है ना। तो इनके बारे में बताया जाएगा। तो कल का जो हमारा एपिसोड होगा वो कौन सा होगा बेटा, ज्ञान का। ठीक है ना। तो कल हम आपको वैदिक इरा पढ़ाएंगे। तो इट्स अ हिंदुइज्म। अच्छा, आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी हम लोग जस्ट, है ना, लगभग 15 से 20 मिनट में, अभी हम लोग 15 से 20 मिनट में आने वाले हैं। एक अनाउंसमेंट करनी है बेटा आपकी। ठीक है ना, एक आपकी अनाउंसमेंट करनी है। उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए जरूर आइएगा, क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम लगा हुआ है उसी के मतलब में ये वाला सेशन होने वाला है। ठीक है ना। 20 मिनट में कहीं जाइएगा नहीं, 20 मिनट में वापस आ जाइएगा। थैंक यू।